कर्ण के लम्हे। मैं राधे कर्ण मरणासन्न हूँ। शाम ढल चुकी है और कई जुगनू मुझ पर और मेरी जिंदगी में छाए अंधेरे में प्रणय जता रहे हैं। रणभूमि की मिट्टी अब धस गई है, हवा की ठंडाहट अब बढ़ रही है और दर्द प्रचंड होता जा रहा है। और मेरे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सवाल उमड़ रहा है कि ये यादें क्या हैं? मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि यादें मोर पंखों की तरह होते हैं, तो कुछ लोग यादों की तुलना मैलसिरी फूलों से करते हैं जो मुरझा जाने के पश्चात भी अपनी सुगंध पीछे छोड़ जाते हैं। मेरा मानना यह कदापि नहीं है। मेरे अनुसार यादें हाथियों के पैरों के निशानों की तरह होती हैं। यादें हमारे नम दिमाग पर एक गहरी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कम से कम मेरी यादें तो ऐसी ही रही है। कुछ लोग जीवन का वर्णन मंदिर के रूप में करते हैं। मुझे ये अच्छी तरह ज्ञात है कि मेरे जीवन का अनिश्चित रूप से भी एक मंदिर से सादृश्य नहीं किया जा सकता। परंतु अगर मेरे जीवन की तुलना एक मंदिर से की जाए तो चंपानगरी उस मंदिर की सबसे मीठी जगमगाती घंटी होगी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि कैसे मैं सवेरे पंछियों की चहचहाहट से उठा करता था, कैसे गंगा किनारे की नरम और नम रेत मेरे बालकों से पावों की छाप को स्वीकार करती थी, कैसे टिमटिमाते तारे रात की नीलिमा में आंख में चौनी खेला करते थे, कैसे मंद पवन का झोंका मुझे गुदगुदी किया करता था। परंतु जिस अहम याद की कमी मुझे महसूस होगी वो होगी मेरी राधा माँ के हाथ की बनाई खीर, जिसकी सुगंध मेरे रूह से अभी भी जुड़ी हुई है। बचपन से मैंने अपने लड़कपन के दिन सभी असमानताओं से लड़ने में लगा दिए, ये साबित करने के लिए कि एक सूत पुत्र भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। जन्म से हमेशा मेरे ये विचार रहे हैं कि मुझे भेंट स्वरूप दुर्भाग्य दिया गया है और एक कवच उस दुर्भाग्य को संतुलित करने के लिए दिया गया है। पर अब मैं ये जानता हूँ कि मैंने अपने दुर्भाग्य को सदैव अपनी पहचान माना है, जबकि वास्तविकता में भगवान सूर्य नारायण और राजकुमारी कुंती का मैं एक आध्यात्मिक पुत्र था। मैंने अपना पूरा जीवन अवसरों, न्याय, बराबरी, शांति, प्रेम और सांत्वना ढूंढने में लगा दिया, और इसके विपरीत मुझे केवल अपमान, श्राप और घृणा मिली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक नवजात के रूप में प्रकृति देवी की गोद में छोड़ दिया था। मैंने यह सुना है कि माताओं का प्यार धरती पर ईश्वर का पहला उपहार होता है, तो फिर क्यों मेरी माँ ने मेरी गर्दन से यह कीमती गहना छीना? मैंने भी अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाए थे, और वो है, एक व्यक्ति को कभी भी जन्म और श्राप को अपने लक्ष्य के बीच की बाधा नहीं समझनी चाहिए। कभी भी अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बीच मत आने देना। काम के समय काम और युद्ध के समय युद्ध करना, बिना किसी पश्चाताप और निवर्तन के। मनुष्य की महानता उसके द्वारा पराजित किए गए शत्रुओं की गिनती से नहीं, बल्कि दुनिया के प्रति उसके दान या योगदान देने की योग्यता से मापी जाती है। जिंदगी की मुसीबतें कितनी ही शक्तिशाली हो, तुम निडरता से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे लड़ना और अपनी अंतिम श्वास तक पीछे मुड़कर न देखना हार जीत से यह अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारे समक्ष दुनिया का कोई भी प्रस्ताव रखा जाए, परंतु उन लोगों को धोखा कभी मत देना जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया है। कभी भी टूटना मत, कभी भी हार मत मानना। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और समर्पित हो, अंत में तुम उस तक पहुंच ही जाओगे और सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारा जन्म तुम्हें और तुम्हारी कीमत को परिभाषित नहीं करता, परंतु तुम्हारा कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये पीड़ा अब असहनीय है। जिंदगी अब दूर होते जा रही है। माँ, मैं अब थक चुका हूँ। माँ, मेरी प्यारी माँ,
मैं कब से तुम्हारी नरम गोद की सांत्वना और सुख के लिए तड़प रहा था। आज मेरे हृदय में एक अजीब सी शांति है जो मैंने वर्षों से चाही है, और आखिरकार आज इस संकट काल में मैंने वह शांति पाई है। दुर्योधन, मेरे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी मित्रता और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, किंतु मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है मित्र, क्योंकि मैं तुम्हें विजेता बनाए बगैर ही जा रहा हूँ। मृत्यु मुझे निगलने के लिए तैयार है। मेरी दृष्टि धुंधली होती जा रही है। माँ, मेरी प्यारी माँ, जिस रात तुमने मुझे एक नवजात शिशु के रूप में बेघर बेनाम छोड़ा था, उसी तरह आज क्रूर बन के मुझे त्याग दो माँ। छोड़ दो मुझे मेरी इस पराजित, बदनाम और दीप्तिहीन हालत में। जाने से पहले सिर्फ एक आशीर्वाद देते जाओ माँ, कि जीत, प्रसिद्धि या राज्य के प्रति मोह मुझे कभी भी एक योद्धा और मोक्ष के मार्ग से भटका ना दे। अंतिम बार पूछता हूँ माँ, क्यों त्यागा था तुमने मुझे? क्यों त्यागा था तुमने मुझे? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती थी? प्रणिपात।